हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके मैथ्स बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, पेज नंबर 29 से, डैट इज़ पावर लाइंस। इससे पहले के पेजेस हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे पावर लाइंस। तो देखिए, लेट अस अरेंज द पावर्स ऑफ 4 अलोंग अ लाइन। यहाँ पर ये देखिए लाइन दी हुई है और सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इस नंबर पे, ठीक है। 4 = 4, जहाँ पे 4 की पावर 1 है जो कि इक्वल होता है 4 के। ओके, फिर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए 4² 4³ 4⁴ 4⁵, ठीक है। पावर्स इंक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पावर के फॉर्म में नंबर दिया है, राइट हैंड साइड उसकी एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। जैसे कि 4⁻1 की वैल्यू है 4, 4² की वैल्यू है 16, 4³ की वैल्यू है 64, 4⁴ की वैल्यू है 256, 4⁵ की वैल्यू है 1024। और इसी तरह से पावर्स बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम नीचे आ रहे हैं तो पावर्स डिक्रीज होती जा रही हैं। यहाँ 4 की पावर 1 है, फिर 1 डिक्रीज होके यहाँ 4⁻0 हो गया है, फिर यहाँ पे 4⁻⁻1, यहाँ हो गया है 4⁻2, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे पावर डिक्रीज हो रही हैं उनकी वैल्यूज़ लिखी। किसी भी नंबर पे अगर ज़ीरो पावर लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पे 4⁻0 लिखा हुआ है, किसी भी नंबर पे अगर ज़ीरो पावर लगी हुई है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। अब एक दूसरी कॉमन चीज़ इनमें ये देखिए, एक पैटर्न है क्या, जैसे कि पावर्स इंक्रीज होती जा रही है, हम अपवर्ड जा रहे हैं, पावर्स इंक्रीज होती जा रही है और 4 मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ठीक है। पावर बढ़ रही है, इसका मतलब 4 एक बार और मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 4 था, 4 × 4 16, 16 में एक और बार 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 64 आ जाएगा। 64 में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 256 आएगा। इस तरह से ये 4 मल्टीप्लाई होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। तो अगर हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो 16 मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि 4 से 64 जाने पर हमें 16 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से 64 से 1024 जाने पर, यानी कि 2 स्टेप ऊपर जाने के लिए हमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64 को, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम 1 2 3 स्टेप ऊपर जाएंगे तो हमारा नंबर मल्टीप्लाई होगा 64 से। ओके, अब देखिए जैसे कि हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ऊपर बढ़ने पर 4 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, उसी तरह से जब जब पावर डिक्रीज हो रही है तो 4 से डिवाइड होता जा रहा है नंबर, ठीक है। ये देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर। अब यहाँ से आप देख लीजिए 1024 से, ठीक है। 1024 से एक स्टेप नीचे आने के लिए ये नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 256। अब इस 256 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 64। 64 से नीचे आने के लिए फिर से नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, 16 से नीचे आने के लिए फिर से नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। इस तरह से जैसे जैसे स्टेप्स नीचे आ रहे हैं नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, और जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है नंबर ऊपर जा रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यही आपको यहाँ पर समझाया गया है। अब ये जो दोनों साइड आप देख रहे हैं कुछ तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हुए हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि हम इस तरह से भी इन्हें लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये है 4⁵5। अब 4⁵5 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 4³ मल्टीप्लाई बाय 4²। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं, हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी पावर नंबर्स की, जब बेस सेम है और आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और 4⁻3, और यहाँ पे 4⁻3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4² से। दोनों की पावर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4⁵5, ठीक है। तो इसीलिए हम 4⁵5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 4⁵5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4⁻7 मल्टीप्लाई बाय 4⁻⁻2।
इसे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4⁵ एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 4⁸ डिवाइडेड बाय 4⁵3। इसे भी जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों बेस सेम है, 4⁸ डिवाइडेड बाय 4⁵3, बेस दोनों नंबर्स के सेम है, बट क्योंकि नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम पावर्स को माइनस करेंगे। 4⁵ माइनस 3 की वैल्यू होती है 4⁵5। 4⁵ माइनस 3 की वैल्यू होती है 4⁵5। ठीक है, इससे भी हमें वही आंसर मिल रहा है। तो इसमें यही बताया गया है कि एक नंबर को आप कई तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, वो हम इस पावर लाइन को देख के वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन वी से दैट 16,384 जो कि किसकी वैल्यू है 4⁻7 की, इज 16 टाइम्स लार्जर देन 1024। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये जो नंबर है 16,384, क्या ये 16 टाइम्स लार्जर है, 16 टाइम्स बड़ा है। टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैथ्स की लैंग्वेज में टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। 16 टाइम्स लिखा है, दैट मीन्स 16 मल्टीप्लाई। ओके, 3 टाइम्स दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई। ओके, क्या 16,384 16 टाइम्स लार्जर है 1024 के। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखिए सबकी पावर के फॉर्म में वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। पूछा हमसे क्या गया है कि ये जो 4⁻7 है, क्या ये बराबर है 4² टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई 4⁻5। जो ब्रैकेट में पावर के फॉर्म में नंबर दिए हैं वो ले लिए हैं, इनसे भी हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या ये सही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे तो दिया है 4⁻7। ठीक है, अब इस तरह देखिए यहाँ पे दोनों बेस सेम है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये पावर नंबर्स की, 2 + 5। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी 2 + 5 की वैल्यू क्या मिलेगी, 7, है ना। और यहाँ पर भी 4⁻7 है, LHS = RHS। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर है यस। 4⁻7 इज 4² टाइम्स लार्जर देन 4⁻5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स लार्जर देन 4⁻−2 इज 4²। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, देखिए 4⁻−2 से लार्जर है 4², है ना। 4² ऑब्वियसली लार्जर है, 4² की वैल्यू बड़ी है 4² 4⁻−2 से। पूछा ये गया है कि 4² कितने टाइम्स लार्जर है 4⁻−2 से। तो सबसे पहले 4⁻−2 को कन्वर्ट कर लेते हैं पॉजिटिव में। कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। कभी भी किसी पावर नंबर का पावर को नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्ट करना है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पर पॉजिटिव पावर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है और नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये 4⁻−2 को हमने इस तरह से लिख दिया है 1/4² के। ठीक है, अब मान लीजिए ये x टाइम्स लार्जर है 4² के। ठीक है, 4² से ये x टाइम्स लार्जर है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, x यहीं रहने दीजिए, साइड चेंज कर लीजिए। 4² को मल्टीप्लाई करेंगे, 4² को मल्टीप्लाई करेंगे 4² से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों 4 हैं, बेस दोनों के सेम है, तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये पावर नंबर्स की। पावर्स को हम ऐड करेंगे, 2 + 2 हमें मिल जाएगा 4⁻4। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर, 4²
4 रेज टू द पावर 4 टाइम्स लार्जर है 4 रेज टू द पावर -2 के। ओके, नेक्स्ट, यूज द पावर लाइन फॉर 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जैसे ऊपर 4 की पावर लाइन दी गई थी, यहाँ पे 7 की पावर लाइन दी गई है। ठीक है, देखिए 7 के पावर्स की वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं पावर लाइन को यूज़ करके। देखिए जो भी नंबर हमें दिया है उसे हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर सॉल्व करना इजी हो जाएगा क्योंकि फिर हम पावर्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2401, 2401, ये देखिए ये लिखा है, किसकी वैल्यू है ये? 7 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7 रेज टू द पावर 4, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 49 से। अब 49 किसकी वैल्यू है? यहाँ पे देखिए 49 7 स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 स्क्वायर में। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों नंबर्स को हमने इस तरह से पावर नंबर्स में लिख दिया है। अब इन्हें सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा, है ना। देखिए 2401 को आप 49 से मल्टीप्लाई करते तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस था। इस तरह से 7 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर से, इस मेथड से सॉल्व करने से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों के बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। 7 रेज टू द पावर 4 प्लस 2, 7 रेज टू द पावर 4 प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी? 7 रेज टू द पावर 6। ये है हमारा आंसर। और अगर आप इसे नंबर में लिखना चाहते हैं 7 रेज टू द पावर 6 के, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये है इसकी वैल्यू 1,17,649। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्यूब, 49 क्यूब। अब 49 की वैल्यू क्या होती है? देखिए पावर में 7 स्क्वायर, 49 को हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। 49 को लिख दीजिए 7 स्क्वायर और सब पे पावर लगा दीजिए कितनी? क्यूब की, क्योंकि 49 के ऊपर क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा मैंने बताया है ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किन्हीं दो चीज़ों के बीच में अगर ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पावर्स के बीच में ब्रैकेट लगाया हुआ है 2 और 3 के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। 7 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 रेज टू द पावर 6, क्योंकि 2 इंटू 3 होता है 6। अब इसे आप नंबर्स में क्या लिख सकते हैं? 7 रेज टू द पावर 6 को यहाँ से देख लीजिए, फिर से ये वही आंसर है 1,17,649। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 343 इंटू 2,401। 343 को हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब। ठीक है, और 2,401 को हम लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर 4। अब बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 रेज टू द पावर 3 प्लस 4। ठीक है, 7 रेज टू द पावर 7 हमारा आंसर है। ठीक है, 7 रेज टू द पावर 7 की वैल्यू ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16,807 डिवाइडेड बाय 49। 16,807 वैल्यू है 7 रेज टू द पावर 5 की। इसे हमें डिवाइड करना है किससे? 49 यानी कि 7 स्क्वायर से। जब बेस सेम होते हैं और नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 रेज टू द पावर 3। ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट 7
7/343, तो 7 डिवाइड हो रहा है किससे? 7 क्यूब से। 343 की वैल्यू होती है 7 क्यूब। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7⁻⁻²। ठीक है, इसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल करके, 1/7²। ये है इसका आंसर। ओके, और अगर इसे नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसे आप लिख सकते हैं 1/49। ओके, नेक्स्ट। $16,807 वैल्यू है 7⁻5 की। इसे हमें डिवाइड करना है किससे? 8,23,543 जो कि वैल्यू है 7⁻7 की। बेस सेम है और नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम पावर्स को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 7 हो जाएगा -2। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, 1/7²। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट। 1,17,649 जो कि वैल्यू है 7⁻6 की। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/343 जो कि वैल्यू है 7 क्यूब की। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 7⁻6 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 7⁻³ बेस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड कर देंगे। 7⁻6 ऐड करेंगे, 6 को -3 से ऐड करेंगे। ठीक है, 6 को जब -3 से आप ऐड करोगे, 1 मिनट, 6 को -3 से आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7⁻3। 1 मिनट, 7⁻3। ओके, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/343 मल्टीप्लाई बाय 1/343। इसका मतलब है 1/7³ मल्टीप्लाई बाय 1/7³। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 7⁻³ मल्टीप्लाई बाय 7⁻³ अब बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। 7⁻³ प्लस -3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 7⁻³ क्या आंसर आ जाएगा? 7⁻6। ओके, इसका आप रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। 1/7⁻6 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आगे पावर ऑफ 10 अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, जब तक आप रिवाइज कीजिए क्वेश्चंस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।